Hello students, in today's video we are going to revise question answers of chapter light. So let's start. First question is, what do you mean by reflection of light? Reflection of light का meaning क्या होता है? बच्चे, जब लाइट किसी पॉलिश्ड या किसी सरफेस पे फॉल करती है तो ये बाउंस बैक हो जाती है। इस प्रोसेस को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। सपोज कीजिए मेरे पास एक बॉल है एंड इस बॉल को मैंने किसी सरफेस पे थ्रो किया तो ये बॉल इस पॉइंट से क्या होंगी, बाउंस बैक हो जाएंगी। इसी तरीके से लाइट जब किसी सरफेस पे फॉल करती है देन इट बाउंस बैक एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके बच्चे, द लाइट विच फॉल ऑन द सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। जो लाइट सरफेस पे फॉल करती है उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं एंड लाइट दैट बाउंस बैक इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। इस लाइन को हम क्या, इस रे को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। ओके, नाउ यू कैन सी we can draw a perpendicular line on this point of incidence. इस point of incidence पे हम एक perpendicular line को draw कर सकते हैं जिसे normal कहा जाता है। Okay, this is reflection of light. Next question is, give two examples of translucent object. यहाँ आंसर क्या होगा, ऑयल पेपर बोल सकते हो, बटर पेपर बोल सकते हो, आपका ब्लड भी ट्रांसलूसेंट होता है। थर्ड इज, नेम एन ऑब्जेक्ट विच डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट। आपको उस ऑब्जेक्ट के नाम बताने हैं जो अपने थ्रू लाइट को पास होने नहीं देता। आंसर विल बी ओपेक ऑब्जेक्ट। फोर्थ इज, हाउ इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिलेटेड टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किस तरीके से एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ रिलेटेड है उसको हम अगेन इस डायग्राम से समझेंगे। बच्चे, ये मैंने कहा था दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज नॉर्मल। ओके बच्चे, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाती है जिसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ये क्या है, दिस इज एंगल आई एंड इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, सिमिलरली रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाती है जिसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके बच्चे, ये जो रिफ्लेक्शन की प्रोसेस होती है इसमें एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लॉज को स्टेट करना है, मीन्स उसकी स्टेटमेंट बतानी है। बच्चे, रिफ्लेक्शन की जो फर्स्ट लॉ है वो है आपका, when a ray of light fall on a reflecting surface, it is reflected in such a way that the angle of incidence is equal to angle of reflection. Thus, I is equal to R. इसको डायग्राम से समझेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आप शॉर्ट में इस तरीके से लिख सकते हो। Second law is incident ray, reflected ray and normal all lie on the same plane. ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं and this is second law of reflection. Next question is, what is lateral inversion? बच्चे, हमने इसके बारे में पढ़ा था। lateral inversion में क्या होता है, लेफ्ट साइड of object appear as right side. This is called lateral inversion and plane mirror में ये देखा जाता है। इसी की वजह से, lateral inversion की वजह से ही एम्बुलेंस के ऊपर जो एम्बुलेंस की स्पेलिंग लिखी हुई होती है वो इन्वर्टेड लिखी हुई होती है। ओके, नाउ व्हाट इज ब्रेल सिस्टम। ब्रेल सिस्टम क्या होता है,
एक्चुअल में ये किन के लिए बना होता है, ये ब्लाइंड पर्सन के लिए बना होता है। ओके, इस स्क्रिप्ट में कुछ रेज्ड डॉट होते हैं, आप देख सकते हो। ये आपका है ब्रेल स्क्रिप्ट जिसमें 6 डॉट की एक सेल होती है। ओके, एंड इसमें डॉट्स जो होती हैं रेज रहती हैं, ठीक है। तो जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं वो इनको टच करते हैं अपने फिंगर से एंड उस लेटर को रिकग्नाइज करते हैं। सपोज कीजिए ए है, तो ये 6 डॉट की सेल है, इसमें से ये वाली जो डॉट है वो रेज्ड की गई है, ठीक है, ये रेज्ड डॉट है। तो अगर ये सिंगल ये वाली डॉट रेज्ड होगी, दैट मीन्स ये क्या हो गया, ए अल्फ़ाबेट हो गया। सिमिलरली इस 6 डॉट की सेल में अगर ये 2 डॉट्स रेज्ड होंगी तो इसका मतलब क्या हो गया, ये बी अल्फ़ाबेट की बात की जा रही है। ओके, तो ये टच करके इन रेज्ड डॉट को टच करके ब्लाइंड पर्सन इनको रिकग्नाइज कर सकते हैं, मीन्स लेटर को रिकग्नाइज कर सकते हैं। इसी तरीके से नंबर्स भी होते हैं। ओके, नेक्स्ट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एन आई विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। इसको मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर रखा है बच्चे। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।